मौत के बाद का काला सच। गरुड़ पुराण के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद के उस रहस्यमयी सच की जो हर इंसान के मन में सवाल बनकर घूमता है। आखिर मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब मृत्यु के बाद तय होता है? गरुड़ पुराण इन सवालों का जवाब बड़े ही स्पष्ट और गूढ़ तरीके से देता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए सफर पर निकलती है। यह सफर आसान नहीं होता। आत्मा के इस मार्ग को प्रेत योनि कहा गया है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार निर्णय का सामना करना पड़ता है। शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा भौतिक सुखों और दुखों से मुक्त हो जाती है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा इसे छोड़ता नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। यह मार्ग 48 दिनों का होता है, जिसे 84 लाख योनियों का द्वार भी कहा गया है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है। अच्छे कर्म करने वाले आत्मा को यह मार्ग सुखद और शांतिपूर्ण लगता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों के लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टकारी होता है। आत्मा का यह सफर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि बुरे कर्म करने वाले आत्मा को इस मार्ग में अनेक प्रकार के भय और पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा को यमदूत अपने पाश में बांधकर यमराज के पास ले जाते हैं। वहीं अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को देवदूत अपने साथ स्वर्ग के रास्ते पर ले जाते हैं। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में इस प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। यमराज न्याय के देवता हैं और वे कर्मों के आधार पर आत्मा का भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलता है, जहां उसे दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में नरक की व्याख्या बेहद गहराई से की गई है। इसमें बताया गया है कि नरक में 28 प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे जलते अंगारों पर चलना, खौलते तेल में डाला जाना, कांटों से चुभना और भूख प्यास से तड़पना। ये यातनाएं आत्मा को उसके बुरे कर्मों के लिए दी जाती है, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि नरक में यातनाएं भुगतने के बाद आत्मा पुनः जन्म लेती है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार एक नया शरीर मिलता है। यदि उसके अच्छे कर्म अधिक हों तो उसे मनुष्य योनि या स्वर्गीय योनि मिलती है, लेकिन यदि पापों का भार अधिक हो तो उसे नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद परिवार का कर्तव्य है कि वे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मकांड आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उसे आगे के सफर में सहायता करते हैं। यह परिवार के सदस्यों का दायित्व है कि वे पवित्र और श्रद्धा से भरे कार्यों के माध्यम से मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद का सच हमारे कर्मों पर आधारित है। जीवन में किए गए छोटे छोटे कार्य, हमारे विचार और हमारी नीयत, ये सभी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के सफर को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में जिएं, अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने विचारों को पवित्र रखें। दोस्तों, यह जीवन अस्थायी है, लेकिन हमारे कर्म और उनकी छाप स्थायी हैं। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर क्षण अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारे आत्मा की मुक्ति। धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में आपने जो सुना वह आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे कर्म करते रहें।